तो आप सभी सर्विस कैंडिडेट्स के लिए एक नया अपडेट आया है कि SCO 54 की जो मेरिट लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल कितने कैंडिडेट्स जो हैं मेरिट लिस्ट में आए हैं। SCO में आप सबको पता होगा कि ACC एंट्री में अगर आप अफसर बनने का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं, उसके बाद में अगर आपका एज ग्रुप दूसरा हो जाता है, एज ओल्ड आप हो जाते हैं, तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास सर्विस कैंडिडेट्स के पास SCO की होती है। तो SCO जो है स्पेशल कमीशन ऑफिसर, इसमें भी आपको परमानेंट कमीशन मिलता है इंडियन आर्मी में। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस एज ग्रुप के कैंडिडेट्स ये ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डिटेल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं SCO 54 में मेरिट लिस्ट में आए हैं, कब इनको रिपोर्ट करना है, कब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। और मैं बता दूँ, जिन कैंडिडेट्स को अभी तक नहीं पता चला होगा कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम है कि नहीं है, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मेरिट लिस्ट जो है उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो PDF आपको ACC डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हुआ है, यहाँ पे मिलेगा आपको। पहली बात तो मैं करूँगा कि स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्या चीज़ है, मैं आपको बता दूं। ACC एंट्री जो है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों एंट्रीज़ के लिए होती है, तीनों सर्विसेज के लिए होती है। बट जो SCO होता है स्पेशल कमीशन ऑफिसर, ये सिर्फ और सिर्फ आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, आर्मी के JCO, NCO, OR सारे एलिजिबल हैं जो कि इंडियन आर्मी में हैं, एक्सेप्ट मेडिकल कोर एंड डेंटल कोर। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि ACC में आपको 20 से 27 साल की एज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलिए आपकी ये एज चली गई है, तो आप 30 से 35 साल के एज ग्रुप में अगर हैं तो यस यू कैन अप्लाई फॉर द SCO। ठीक है, SCO एंट्री। उसके बाद में मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी जो है वो कम से कम 12th पास आप होने चाहिए। मिनिमम आपकी जो सर्विस है वो 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए। कोई भी रेड इंक एंट्री या ब्लू इंक एंट्री नहीं होनी चाहिए आपकी। और मेडिकल कैटेगरी शेप 1 होनी चाहिए, पूरे फुल्ली आप फिट होने चाहिए आप जब भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद में आपकी जो रेड इंक एंट्रीज़ हैं, तो रेड इंक एंट्री आपकी कोई भी करियर में नहीं होनी चाहिए, बट ब्लैक इंक एंट्री हो सकती है। अगर ब्लैक इंक एंट्री है तो आप लास्ट 1 साल में अगर ब्लैक इंक एंट्री नहीं है तो यस यू कैन अप्लाई फॉर द SCO एंट्री। और मैक्सिमम कितनी बार आपको SCO का SSB देने का चांस मिलता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस 3 चांसेस रहते हैं। बोथ मैरिड एंड अनमैरिड जो कैंडिडेट्स हैं दे कैन अप्लाई। नो रिटन एग्जामिनेशन ये होता था पहले, बट अब आप YLC SCO का YLC रिटन एग्ज़ाम अगर देंगे तो उसमें क्या आपको एडवांटेज होता है, बाय द वे वो आपका मन है, आपकी ओन चॉइस है, आप डायरेक्टली SSB के लिए भी जा सकते हैं। बट जो YLC एग्ज़ाम होता है ACC, PCSL एंड SCO एंट्री का, अगर आप वो अटैम्प्ट करते हैं आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आपको OTA चेन्नई में वहाँ पे 4-5 महीने के लिए SSB की जो है कोचिंग दी जाएगी इंडियन आर्मी के द्वारा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हर साल 2 बैचेस होते हैं, जनवरी और जुलाई के। अभी जो SCO 54 वाली जो ट्रेनिंग शुरू होगी, ये आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी जुलाई बैच की। ठीक है, और जो इसका प्रोसीजर क्या होता है, आपको एजुकेशन कोर में रखा जाता है कंपलसरी ट्रेनिंग, अभी आपको पंचमढ़ी में रखा जाएगा। फिर OTA गया में आपको जो है टेस्ट एंट्री के साथ 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। रिटायरमेंट एज आपकी जो इसमें रहती है वो 57 ईयर्स की रहती है। सेम सैलरी आप ड्रॉ करेंगे अपने जो आपका ट्रेनिंग पीरियड है, जो कि आप नॉर्मल अभी सैलरी आपको मिलती है उतनी ही सैलरी आपको मिलती रहेगी, बाद में आपको दूसरी सैलरी मिलेगी। और बड़ी चीज़ तो ये है कि इसमें भी आपको परमानेंट कमीशन मिलता है। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है आपको आपकी यूनिट से सपोर्ट होना चाहिए, बट यूनिट तभी सपोर्ट करेगा जब आप YLC में अच्छा परफॉर्म करेंगे। YLC में अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा होगा तो उससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप आराम से, आपके यूनिट वाले आपको YLC के लिए OTA चेन्नई में भेजेंगे। और हाँ, जो जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो मैं आपको दिखा दूं, मेरिट लिस्ट SCO 54 कोर्स। यहाँ पे हर बंदा अपना नाम चेक कर सकता है कि क्या आपका नाम है। अगर आपने SSB वगैरह में रिकमेंड हो गए हैं, आप SCO एंट्री में SCO 54 की है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट भी मेंशन्ड है, ये अभी 2 दिन पहले की है लिस्ट, मेरिट लिस्ट। तो इसी लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन जिन कैंडिडेट्स को आपकी यूनिट में नहीं पता है उनको ये वीडियो लेक्चर जो है उनको फॉरवर्ड करिए। कोई भी ऐसा कैंडिडेट ना रह जाए जिसको पता ही ना चले और उसकी ज्वाइनिंग भी वहाँ पे डेट निकल जाए।
ठीक है, मेरी सबसे आपसे यही रिक्वेस्ट है। और जो कैंडिडेट्स अभी कमिंग टाइम में एससीओ की तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि एससीओ का वाईएलसी रिटर्न बैच, नया बैच सिर्फ और सिर्फ एससीओ कैंडिडेट्स के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है। जिस बैच में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि एसीसी, एससीओ एंड पीसीएल का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि वाईएलसी के लिए एग्ज़ाम होता है, सेम रहता है। उसमें आपको फुल पीडीएफ नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देंगे, क्योंकि हमें पता है सर्विस कैंडिडेट्स को रिकॉर्डेड क्लासेस मिली होंगी, तो अपने टाइम के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं आप लोग। डेली लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री हैं। उन सब की रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, और बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको पर्सनली पूरा गाइडेंस दिया जाएगा एसीसी डिफेंस एकेडमी के टीचर्स के द्वारा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इस कोर्स में मिलेगी, 100% सेटिस्फैक्शन की गारंटी है। और ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जो हम पीडीएफ नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे एससीओ वाईएलसी रिटर्न के लिए, उसके बाहर आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, हम आपको एससीओ कोर्स की पूरी डिटेल्स बता देंगे। और अगर कोई ऐसे कैंडिडेट्स है जिनका अभी एससीओ का एसएसबी है, उनके लिए भी एसएसबी के नए बैच अभी सर्विस कैंडिडेट्स के लिए ओपन हो रहे हैं। उसमें फुल साइकोलॉजी, पर्सनल इंटरव्यू, जीटीओ, पर्सनल डाउट्स, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो अभी का भी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, बाकी डिटेल्स आपको पूरी की पूरी यहाँ पे बता दी जाएंगी, ब्रीफ कर दी जाएंगी। और मैं बता दूँ वाईएलसी कोर्स जो ओटीए चेन्नई में होता है एससीओ कैंडिडेट्स के लिए, इसमें बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पे आपको एसएसबी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसके अगर नोट्स चाहिए हो तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसमें जो वैकेंसीज रहती हैं आप देख सकते हैं, एसीसी की 150 वैकेंसी रहती है, एससीओ की 50 वैकेंसीज रहती हैं। तो ये वैकेंसीज आपके लिए तभी आप अवेल कर सकते हैं अगर वाईएलसी रिटर्न में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए और आपका अफसर बनने का सपना एसीसी में पूरा नहीं आप कर पाए और अब एससीओ एंट्री के थ्रू पूरा करना चाहते हैं, तो यस, एसीसी डिफेंस एकेडमी आपके साथ खड़ा है। अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें इस नंबर पे और अपना अफसर बनने का सपना जो है उसे पूरा करें। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।